हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम ग्रुप बी के पेपर को एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बने रहिए वीडियो को लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारा 26 है। 3 पाइप है ए बी सी। एक खाली टैंक को क्रमशः 40 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट में पूरी तरीके से भर सकते हैं। जबकि टैंक हमारा पूरी तरीके से खाली है तो तीनों पाइप को खोल दिया जाता है। तो पी क्यू आर डिस्चार्ज करते हैं 9 मिनट के बाद द्रव में विलयन क्यू का अनुपात हमसे पूछा है। ए बी सी पाइप है, ए बी और सी। जो ये भरते हैं इतना समय लेते हैं तो 40 मिनट ए समय लेता है, बी 20 मिनट का समय लेता है और सी 30 मिनट का समय लेता है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो 120 हो जाएगा। 40 इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। 20 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा। 30 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। यहाँ पे देखिए पी क्यू आर डिस्चार्ज करता है। यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू आर। क्यू का हमको अनुपात पूछा है तो यहाँ पे जो क्यू का अनुपात है यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। टोटल इनकी इफिशियंसी हो जाएगा 6 3 9, 9 और 4 13 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 6/13। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है। सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 8/5 गुना है। उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी। उसकी बहन की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले हम सोनिया की शादी और उसकी वर्तमान आयु तक हल करेंगे क्वेश्चन को। तो सोनिया की शादी यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे सोनिया की शादी हो जाएगी और यहाँ पे प्रेजेंट आयु हो जाएगी। बोला है 8/5 गुनी हो जाएगी, यानी कि इसकी प्रेजेंट में 8 एज हो जाएगी और शादी के समय 5 थी। बोला कि 15 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले इनका अंतर हो जाएगा। इनका अंतर 3 का अंतर है। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 बार में कट जाएगा। तो शादी के समय इसकी उम्र हो जाएगी, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 हो जाएगी। और प्रेजेंट में इसकी जो उम्र हो जाएगी इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40। प्रेजेंट में इसकी उम्र सोनिया की 40 वर्ष है। तो उसकी बहन की वर्तमान आयु पूछा है तो इसी के वर्तमान आयु में से इसकी बहन की वर्तमान आयु घटा देंगे, पता चल जाएगा। इसकी बहन की वर्तमान आयु से 8 वर्ष छोटी है तो यहाँ से 8 माइनस कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 32। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन 28 है। पी बराबर 6 क्यू बराबर -3। तो पी क्यू माइनस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यू का क्यूब का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले हम यहाँ से हम पी स्क्वायर कॉमन करेंगे और यहाँ से क्यू, और यहाँ से हम क्यू स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम पी स्क्वायर यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो हमारा बचेगा p-3 बच जाएगा। और यहाँ से हम 3 को कॉमन कर लेंगे प्लस 3 तो हमारा बचेगा p प्लस क्यू बच जाएगा। यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे क्यू स्क्वायर तो हमारा बचेगा यहाँ पे 3 प्लस क्यू बच जाएगा। ला के यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। पी का मान 6 और क्यू का मान -3 रख देंगे। यहाँ पे पी का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। और यहाँ से 6 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे 3 बच जाएगा प्लस 3 यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे पी का मान 6 है और क्यू का मान -3, यानी 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। और यहाँ पे 0 हो जाएगा टोटल प्लस 0। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 6 का 18, एक हासिल हो जाएगा। 3 3 का 9, 108 हो जाएगा प्लस 9। 108 में 9 जोड़ देंगे तो 117 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टेन थीटा बराबर 12/5 है तो सेक थीटा का मान पूछा हमसे। यहाँ से देखिए इसको हल करने से पहले हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। एक फार्मूला आपको पता है, लाल बटा कक्का, इसको याद करिएगा। और इसके ऊपर लिख दीजिएगा साइन काश टेन काट सेक कोसेक। टेन थीटा का मान हमको दिया है, यहाँ पे टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। ये होता है लंब, ये होता है कर्ण और ये होता है आधार, ये यहाँ पे थीटा। तो यहाँ से हमको दिया है टेन थीटा बराबर 12/5, यानी कि टेन बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब हमारा हो जाएगा 12 और आधार हो जाएगा हमारा 5। तो कर्ण का मान हमसे पूछा है। यहाँ पे देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण बराबर हो जाएगा 12 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 12 का वर्ग हो जाएगा 144 प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। इसको अंडर रूट में कर लेंगे तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 में 4 9 9 हो जाएगा, 6 2 8, सॉरी 4 2 6 हो जाएगा और 169 हो जाएगा। के बराबर यहाँ पे 13 का ये वर्गमूल होता है। हमसे पूछा है सेक थीटा का मान पूछा है। सेक थीटा देखिए यहाँ पे साइन काश टेन काट सेक। सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। यहाँ पे कर्ण का मान 13 है, आधार का मान 5। आंसर हो जाएगा 13/5। क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है। करा 1/20 10/40 का कितना प्रतिशत है। तो हम बोलेंगे 10 बटा जो 40 है एक्स प्रतिशत मान लेंगे। कितना प्रतिशत है, एक्स प्रतिशत। एक्स बटा 100 हो जाएगा बराबर 1/20 के। तो यहाँ से 20 को काटेंगे तो एक बार में 2 बार में कट जाएगा। यहाँ से 0 0 कट जाएगा तो 2 का गुणा हम 10 में कर देंगे तो एक्स बराबर
20% हो जाएगा। क्वेश्चन 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक कक्षा के 26 छात्रों का औसत आयु 26 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु इसमें शामिल कर ली जाती है तो पूरे समूह की औसत आयु 17 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु पूछ रहा है। देखिए, एक कक्षा में 26 छात्रों की जो औसत आयु है वह 26 है। इसमें एक शिक्षक और शामिल हो जाते हैं तो इनकी उम्र हो जाती है 27। ठीक है, यहाँ से हम हल कर देंगे इसको। 26 प्लस 1 का गुणा 27 में करेंगे तो 27 हो जाएगा। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 53। शिक्षक की आयु 53 वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, 325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रही एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 440 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए, यहाँ पे दो कंडीशन बन रही है, एक पहली रेलगाड़ी है, एक दूसरी रेलगाड़ी है। इसमें एक चीज का ध्यान देंगे, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी तो वह अपनी लंबाई के बराबर ही पार करेगी। दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देंगे, किसी जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी तो वह अपनी लंबाई के बराबर ही पार करती है, या अगर कोई प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसकी लंबाई जुड़ जाती है, या किसी रेलगाड़ी को पार करती है तो उसकी लंबाई जुड़ जाती है। दूसरी कंडीशन देखेंगे, यहाँ पे चाल, अगर देखिए इनकी समान चाल रहेगी तो इनकी चाल घट जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा x-5 इनकी चाल हो जाएगी। और ये पार कर रही है 325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, तो अपनी लंबाई के बराबर ही ये पार करेगी, 325 हो जाएगा। अपान कितना समय ले रही है, तो 45 सेकंड का यहाँ पे समय ले रही है। फार्मूला आपको पता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यहाँ से देखेंगे, हम इसको हल करेंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से, तो हमारा हो जाएगा किलोमीटर प्रति हावर में आ जाएगा। इसको हम काटेंगे तो ये 5 से कट जाएगा, 5 से एक बार में, और यहाँ से सॉरी इसको काटेंगे 5 9 45, और ये कट जाएगा 5 6 30, 2 5 5 25, और 5 से एक बार कट जाएगा, 5 1 5, पंत यहीं 15 हो जाएगा। 18 से इसको 9 से दो बार में कट जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा। यहाँ से इसको हल करेंगे, यक्स बराबर 26 आ जाएगा, और ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, 26 + 5 बराबर हो जाएगा यक्स बराबर 6 5 11 1 31 हो जाएगा, यक्स बराबर 31। अब यहाँ पे हम दूसरी कंडीशन देखेंगे। दूसरी कंडीशन ये बोल रहा है, इस रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है। विपरीत दिशा में चलेगी तो इनकी चाल क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। पहले की चाल 31 किलोमीटर प्रति हावर है और दूसरे की चाल 20 किलोमीटर प्रति हावर है, इनकी चाल जुड़ जाएगी, 31 + 20 हो जाएगा, 30 20 50 1 51 हो जाएगा, 51 इसकी चाल हो जाएगी। और दूरी ये पार करेंगे, एक 440 मीटर लंबी है और एक 325 मीटर, इनकी चाल आपस में जुड़ जाएगी, क्योंकि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है। तो 440 + 325 करेंगे तो हो जाएगा 765। 765 पार करने में टी टाइम लेती है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर प्रति सेकंड में, इसको किलोमीटर प्रति हावर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 2 7 5 5 25, 1 26 हो जाएगा, और 5 3 15 153 हो जाएगा यहाँ पे। और ये टी यहाँ पे चला जाएगा, टी बराबर 153 इंटू 18 अपन 51 नीचे आ जाएगा। यहाँ से हम इसको 51 को हम एक यहाँ पे 3 बार काटेंगे, 51 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 153 आ जाएगा। तो 18 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी बराबर 54 सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, स्मृति 21 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से एक शॉपिंग मॉल में जाती है, 69 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा में उसको कितनी औसत चाल हमसे पूछा है। देखिए, औसत चाल बराबर यहाँ पे हो जाएगा, जब कोई व्यक्ति समान डिस्टेंस जाता है फिर वापस आता है तो फार्मूला होता है औसत चाल बराबर होता है 2xy अपॉन x + y होता है। यहाँ पे 2 लिखेंगे, और x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 21 गुणे y का मान 69 दिया है, अपॉन 21 + 69 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 21 इंटू 69, इसको हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 1 10, 6 2 8, 8 1 9 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 3 से काट देंगे, 3 3 9 0, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 7 21 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 7 14 हो जाएगा, 23 गुणे 14, 23 गुणे 14 अपन 10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 32.2। क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 है, बोला निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात 3:2 का तुल्य है। तुल्य का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसका कौन मल्टीप्लाई है। देखेंगे, यहाँ से केवल एक ही है जो 3 का मल्टीपल है, और 2 का मल्टीपल 36 केवल एक ही है। तो तुल्य का मतलब होता है
इसका मल्टीपल कौन है? मल्टीपल, टूली का मतलब होता है मल्टीपल कौन है? ना ये है और ना ही ये है और ना ही ये है, केवल 3 और 2 का मल्टीपल यही है। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, सामान्य एमआरपी वाली एक जैसी वस्तुओं पर 6 खरीदें, 4 मुफ्त पाए जैसी स्कीम पर कितना % की छूट प्राप्त है? देखिए इस टाइप क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे मुफ्त, मुफ्त अपान टोटल इंटू 100। मुफ्त हमको मिल रही है 4, टोटल हो जाएगा 10 गुणे में 100। यहाँ से जीरो कट जाएगा और 40% आ जाएगा। क्वेश्चन 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, यहाँ पे देखिए 5 से इसको काट देंगे, 15 हो जाएगा और 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्वेश्चन में देखेंगे कौन सा 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ना ही ये है, ना ये है, केवल 3 का मल्टीपल एक ही आंसर में दिया है, तो आंसर हो जाएगा 234। क्वेश्चन हम 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, दो संख्याओं का महत्तम 18 लघुत्तम इतना दिया है, उनमें से एक संख्या इतनी है, तो इन संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर पूछा है। देखिए फार्मूला आपको पता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। एक संख्या हमको 126 दिया है, गुणे दूसरी संख्या हमसे पूछा है, तो यहाँ पे इसका एचसीएफ 18 दिया है और एलसीएम 1512 दिया है। यहाँ से हम दूसरी संख्या निकालेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा 126। 126 को इससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा टोटल मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद 216 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा है धनात्मक अंतर हमसे पूछा है, तो धनात्मक अंतर हम निकालने के लिए 216 में से हम 126 को माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 90। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, उत्तल पंचभुज शीर्ष पी दिया, क्यू आर एस टी इन सब का मान दिया, तो पंचभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। पंचभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, फार्मूला देखिए 1/2 हो जाएगा माड़ में x1 माइनस y1। देखिए यहाँ पे 0 का मान 0 दिया है और q का मान 6 का मान 0 दिया है, r का मान 8 का मान 3 दिया है, s का मान 4 का मान 7 दिया है, t का मान 0 का मान 4 दिया है। देखिए कैसे हल करेंगे इसको। यहाँ पे हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, एक को छोड़ के मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके हमें जोड़ देना है, जब 0 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1/2 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 प्लस 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हो जाएगा 18, 8 का 7 में करेंगे तो 56 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब वो सेम कंडीशन फॉलो करेंगे इसमें, यहाँ से 0 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 में और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, तो 0 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस फिर 0 हो जाएगा 8 में करेंगे, इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो 12 हो जाएगा और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा। इसको हम ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद हो जाएगा 6 6 12, 12 8 20 की 0 हो जाएगा, 5 1 6 और 1 7, 7 और 2 9 हो जाएगा 90। 90 माइनस 12 कर देंगे तो यहाँ से माइनस करेंगे 1/2 बाहर पहले से है, तो 10 में से 2 हो जाएगा 8, यहाँ से 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 बचेगा, डिवाइड कर देंगे 2 से, डिवाइड कर देंगे 2 3 6 और 2 9 18, 39 आ जाएगा। क्वेश्चन 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, इसका हमें बहुलक पूछा है। बहुलक का इसका मतलब होता है जो संख्या सबसे अधिक बार आए, अधिक बार यानी कि जो भी अंक हो वह सबसे अधिक बार, यानी कि सबसे ज़्यादा बार जितना अंक आएगा वही उसका बहुलक कहलाता है। तो एक 85 एक संख्या ऐसी है, इसमें सबसे ज़्यादा बार पाया है 85, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे सबसे अधिक बार 85 है, तो इसलिए इसका जो बहुलक होगा वह 85 होगा। क्वेश्चन हम 40 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक धातु की छड़ को 3 भागों ए बी सी में विभाजित किया जाता है। ए बी की लंबाइयों का अनुपात 9:20 है, सी बी की लंबाइयों का अनुपात इतना दिया है, यदि ए और सी की लंबाइयों के बीच का अंतर इतना है तो धातु की छड़ की कुल लंबाई हमसे पूछा है। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए इनके लंबाइयों का जो अनुपात है, ए बी की लंबाई का अनुपात दिया 9:20, तो लिखेंगे यहाँ पे ए अनुपात बी बराबर 9:20। सी अनुपात बी दिया है, लेकिन हम इसको यहाँ से ऐसे लिख देंगे बी अनुपात सी, यहाँ पे लिखेंगे बी अनुपात सी, इसको भी हम यहाँ से उल्टा कर देंगे तो 11:5 हो जाएगा। ए बी सी का हम रेशियो ले लेंगे, ए बी सी, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा और यहाँ पे 20 हो जाएगा। यहाँ से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 11 का 9 करेंगे 99 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 11 दूनी 22, 220 हो जाएगा। यहाँ से इसको देखेंगे तो 5 दूनी 10,
100 हो जाएगा टोटल। कह रहा है ए और सी की लंबाइयों के बीच का अंतर 10 है। देखेंगे ए और सी की लंबाइयों के बीच का अंतर 10 दिया है, लेकिन हमको यहाँ पे ए और सी की लंबाइयों के बीच का जो अंतर है वह 1 का अंतर है। यहाँ से देखेंगे 1 बराबर 10 दिया है। तो धातु की छड़ की कुल लंबाई हमसे पूछा है। धातु की छड़ की कुल लंबाई हो जाएगा, यहाँ से हम टोटल हम इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10 का मल्टीप्लाई करके तीनों को हम ऐड कर लेंगे। देखिए यहाँ से हम ऐड कर मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा 990 और यहाँ से हो जाएगा 2220 हो जाएगा, 2200 सॉरी 2200 हो जाएगा, 2200 हो जाएगा और यहाँ पे 1000 हो जाएगा। जीरो कर देंगे, यहाँ से 9 हो जाएगा, 9 2 11 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 4190 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, यदि किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाए तो परिणामी वही संख्या प्राप्त होती है। उसी संख्या का 80% हमसे पूछा है। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे वह संख्या मान लेते हैं यक्स है, यक्स का 20% 20/100 में हम 90 जोड़ देते हैं, तो 90 ऐड कर देंगे तो परिणामी वही संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये 20/2500 हो जाएगा। यक्स अपॉन 5 प्लस 90 बराबर यक्स हो जाएगा। यहाँ पे 90 हमको यहीं रखेंगे, 90 बराबर हो जाएगा, इसको हम उधर लेके चले जाएंगे तो यक्स माइनस यक्स अपॉन 5 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 90 बराबर 4 यक्स अपॉन 5 हो जाएगा। यहाँ से हल करेंगे तो 4 यक्स बराबर हो जाएगा 90 गुणे 5 अपॉन यक्स बराबर हल कर देंगे तो 90 गुणे 5 अपॉन 4 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 45 दूनी 90 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसी संख्या का हमसे 80% पूछा है, तो 45 गुणे 5 बटा में 2 का 80%। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 चौके 8 2 पछे 10, एक बार में और ये 2 बार में कट जाएगा। 5 इसको काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा। 45 को गुणा हम 45 को गुणा हम 2 में कर देंगे तो हो जाएगा 45 दूना 90। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 42 देखेंगे, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। यहाँ पे देखिए एक वॉशिंग मशीन है और एक टीवी है। बोला टीवी की कीमत से 40% कम है, यानी कि टीवी की कीमत हम 100% मान लेते हैं, इससे 40% कम वॉशिंग मशीन की कीमत, यानी कि ये तब हो जाएगा ये 60%। इनको हम रेशियो में लेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 3:2 5 हो जाएगा। कह रहा टीवी की कीमत 76% कम है और वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ जाती है। वॉशिंग मशीन 52% बढ़ जाती है तो प्लस 52 हो जाएगा और टीवी की कीमत 76% कम हो जाती है तो माइनस 76 हो जाएगा। हमसे पूछा 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी का मूल्य हमसे पूछा है, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे आके यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 वॉशिंग मशीन का पूछा तो 5 से और 2 टीवी का पूछा है तो यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको काट देंगे तो यहाँ से 5 से 5 ये कट जाएगा, 3:2 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई हम 2 में कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई हम 52 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 3 5 15 156 हो जाएगा। माइनस कर देंगे, यहाँ से हम 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 7 14 1 15 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे, इनका हम ऐड कर लेंगे, 3 और 2 ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ये 3 और ये 2 को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 5। यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो 52 4 56 बराबर हो जाएगा 4/5। इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.8% की इसमें वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 है, एक फल विक्रेता आम 150 आम खरीदा, उसमें उन्हें इसी कीमत पर बेचा कि 120 आमों के विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर हो गया, उसका लाभ प्रतिशत हमसे पूछा है। देखिए 120 इसका सेलिंग प्राइस है, 120 लिखेंगे यहाँ पे, 120 सेलिंग प्राइस, 150 कास्ट प्राइस के बराबर हो गया, 150 सीपी, यानी कि एसपी अपान सीपी देखेंगे, यहाँ से निकालेंगे, एसपी को यहीं पर आने देंगे, सीपी को नीचे लेके आएंगे तो हो जाएगा 150 अपान 120, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा और एक 4, मतलब हो जाएगा एसपी अपान सीपी बराबर हो जाएगा 5/4। 4 रुपये की चीज़ है और 5 रुपये में बिक रही है, तो यानी कि 1 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है, इस पर 4 रुपये पे, तो यहाँ 4 लिखेंगे, गुणे में 100 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8 और 25, यानी कि 25% आएगा। क्वेश्चन हम 44 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 है, ए और बी मिलकर ए प्लस बी मिल के किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला इसे 12 दिन में करेगा, तो ए के अकेले इसी कार्य का दोगुना कार्य करने में कितना समय लगेगा। दोगुना कार्य करवा के हमसे ए का पूछा है, तो इसका हम सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, 6 और 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा, यहाँ से 2 बार में कट जाएगा और ये 1 बार में कटेगा। यहाँ पे बी की इफिशियंसी 1 है, टोटल 2 है तो बी की इफिशियंसी 1 हो जाएगी, तो इसकी भी
एक हो जाएगी, बचेगा एक तो एक हो जाएगा। एक ही इफिशियंसी हमसे पूछा था, एक इफिशियंसी एक है, लेकिन कार्य हमको दोगुना कार्य करवा रहा है। 12 का दोगुना दोगुना हो जाएगा, 12 गुणे 2 बराबर 24। इसकी जो इफिशियंसी हो जाएगी ये की 24 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक बर्तन का 2/5 भाग नीले द्रव से भरा, शेष बर्तन का 1/3 भाग काले द्रव से भरा, शेष बर्तन का 5/6 भाग पीले द्रव से भरा तथा शेष 4.2 लीटर सफेद द्रव। बर्तन की कुल धारिता हमसे पूछा है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम एक में से माइनस करके हम लिखेंगे। तो एक में से अगर हम माइनस करेंगे 2/5 को तो हो जाएगा 3/5। नेक्स्ट अगर हम इसको 1/3 मतलब 1/3 को भी हम 1/3 ये एक में से 1/3 माइनस करके लिखेंगे तो हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा 5/6 पीले द्रव से भरा है, तो 1 माइनस 5/6 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/6 तथा शेष 4.2 लीटर सफेद द्रव है। बर्तन की कुल धारिता हमसे पूछा है। चलिए धारिता हम निकाल देते हैं। धारिता निकालेंगे, माना इसकी धारिता यक्स है, इसकी धारिता कितनी है, यक्स है, तो यक्स का 3/5 फिर मल्टीप्लाई 2/3 का 1/6 4.2 दिया है। यहाँ से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 3 से काट देंगे, तेज चल जाएगा, 3 एक कम 3, 3 चौके 12 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 आ जाएगा। यक्स बराबर निकालेंगे, इधर डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 5 15 15 छक्का 90, 90 गुणे 7 हो जाएगा 0.7 गुणे में 90, 9 7 63 हो जाएगा, 63.0 यानी कि 63 आंसर आएगा। क्वेश्चन 46 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक वस्तु कितने में खरीदी गई, इस मूल्य पर इसको 40 अंक अधिक अंकित किया, इसके बाद इसका अंकित अंक मूल्य पर 5% की छूट पर बेचा गया, इस अवधि का लाभ प्रतिशत हमसे पूछा है। देखिए जब एक बार अधिक अंकित दिया फिर उसके बाद फिर छूट दे दी गई, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम सक्सेसिव मेथड लगा देते हैं। यहाँ पे सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। देखिए 40 अधिक अंक किया है तो यहाँ पे प्लस 40 हो जाएगा, 5% की छूट दे दिया यानी तो -5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 40 × 5/100, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 5 से 2 बार में 2 से 2 बार में चला जाएगा, 40 में से 5 माइनस करेंगे तो 35 हो जाएगा, 35 में से 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 33%। क्वेश्चन 47 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, आयत ABCD के अंदर बिंदु P यदि PA बराबर इतना है, PB बराबर इतना, PC बराबर इतना, तो PD की लंबाई हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम एक आयत बनाएंगे। यहाँ पे एक आयत हम बना लेते हैं। एक आयत हमने बना लिया। आयत बनाने के बाद इसके बिंदु कोई बिंदु P है तो यहाँ पे कोई बिंदु हम P दिखा देंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे, यहाँ A हो जाएगा और ये B हो जाएगा, नेक्स्ट C और ये D हो जाएगा। फार्मूला होता है PA का स्क्वायर बराबर PA का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। यहाँ पे PA का स्क्वायर हमको दिया है 98, तो 98 का स्क्वायर कर देंगे, और PC का स्क्वायर यहाँ पे दिया है 21, तो 21 का स्क्वायर कर देंगे, बराबर हो जाएगा PB का मान यहाँ पे 91 दिया है, तो 91 का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर हम मान लेते हैं K, क्योंकि ये दिया नहीं है तो K स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम इसका वर्क करेंगे, इसका वर्क करेंगे, इसका वर्क करके हम यहाँ से K का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे जो K का मान आएगा वह 42 आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन 48 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे 542 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5वें भाग के बराबर है, 2/5वें भाग के बराबर है, यानी तो हो जाएगा यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यहाँ से इसको हल करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2/5 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के। क्वेश्चन में यह बात कहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे रहने देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2/5, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दिया 542, यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे हम, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 5 10, बटे में 5 डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 216.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 है, 6800 रुपये की राशि की वार्षिक रूप से संयोजित 15 वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन पूछा हमसे। यहाँ पे P का मान दिया है, ये हमको P का मान दे दिया है, यहाँ पे R बराबर दिया है और यहाँ पे T बराबर हमको समय दे दिया है 2 वर्ष। फार्मूला आपको पता है, ये बराबर होता है P 1 + R/100 पूरे पावर n होता है। ये का मान हमसे पूछा है तो ये को यहाँ पे हम लिख देंगे, P का मान हमको दिया है 6800, 1 + R का मान यहाँ पे 15 दिया है तो यहाँ पे 15 लिखेंगे, बटा में 100 पहले से है तो n का मान यहाँ पे 2 दिया है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसको 15 से हम
काटेंगे तो 5 15 हो जाएगा और ये 20 बार में कट जाएगा। फिर हल करेंगे, ये बराबर हो जाएगा 6800 गुणे में हो जाएगा 20 का, इसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा और 3 23 हो जाएगा, यानी 23 बटा में 20 इंटू 23 बटा में 20 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 4 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4, 2 6 4 7 28। ये बराबर हो जाएगा 23 गुणे में 17 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8993। क्वेश्चन 50 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, देखिए सबसे पहले यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे हटाएंगे दशमलव तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर भी 100 हो जाएगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर भी 100 हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ सब में 100 है, तो हम एक जीरो यहाँ पे बढ़ा के एक जीरो यहाँ पे और बढ़ा देंगे तो सारा दशमलव यहाँ से हट जाएगा। देखिए यहाँ से 100 हम कॉमन करेंगे तो 1 बटा जब 100 हम कॉमन कर लेंगे और 100 जाके उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से ये 100 पूरी तरीके से कट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 220 प्लस 33, 3/4 माइनस 1/20, 55 बराबर 99 हो जाएगा। यहाँ से हम 11 से काट देंगे, 11 दूनी 22, 20 हो जाएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा और ये 11 पचे 55, 11 9 99 हो जाएगा। डेल्टा इंटू 20 प्लस 9/4 हो जाएगा माइनस 5 से इसको काट देंगे, 4 बार में कट जाएगा, 1/4 हो जाएगा बराबर 9। अब यहाँ से हम इसको हल कर देंगे तो 9 में से 1 चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8/4 हो जाएगा। डेल्टा 20 प्लस 8/4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम डेल्टा इंटू 20 लिखेंगे बराबर 9 में से हम माइनस कर देंगे 2 को, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा इंटू 20 बराबर 7/20। तो यहाँ पे डेल्टा बराबर हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.35 आ जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।